पर तुझे रिद्धि की फोटोज क्यों चाहिए? वो क्या है ना कि रिद्धि ने मेरे लिए इतना कुछ किया, तो मैं भी उसके लिए कुछ करना चाहता हूँ। वो होता है ना एक फोटोज वाली वॉल जहाँ पे बचपन से लेके अभी तक की सारी फोटोज होती है, तो मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ रिद्धि के लिए, और ये मेरी तरफ से रिद्धि के लिए एक सरप्राइज होगा। कैसा लगा? आई, कितना रोमांटिक है ना तू। रिद्धि के नाना जी भी ना बस ऐसे ही रोमांटिक थे, सारा दिन बस मेरी फोटो खींचते रहते थे और फिर ना उसे फ्रेम कराकर मुझे गिफ्ट कर देते थे। सो क्यूट। पर मैं बहुत खुश हूँ, तूने मेरी बात जो सीरियसली ले ली। अब तू अपने और रिद्धि के रिश्ते पर ध्यान दे रहा है। वेरी गुड। फोटोज लेकर आती हूँ। ये ले, इसमें रिद्धि के सारे बचपन की फोटो है, तुझे जो चाहिए वो ले ले। थैंक यू आजी। अब ये फोटोज वो सिरा बनेंगी जिसे पकड़कर मैं प्रमोद जी तक पहुंचूंगा। पूजा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ पूजा। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता पूजा। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। यहाँ की हवाएं मुझे तुम्हारी याद दिलाती है, जिसमें हम दोनों ने साथ में सांस ली है। इस शहर की सकड़ गलियां मुझे तुम्हारी याद दिलाती है। प्लीज प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। यहाँ का आसमान, ये तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? मजाक? वो तो तुम खुद ही उड़ा रहे हो अपना। मैं तो बस हंस रही हूँ। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि ये एक्टिंग करना बहुत आसान है? हाँ? अच्छा, मुश्किल है? मैं करके दिखाऊं? हाँ प्लीज आइए। राज प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम मेरी जिंदगी हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। ये हवा जहां हमने साथ मिलकर सांस ली थी, ये सड़क, ये गलियां, इनमें हम दोनों साथ मिलकर चले। ये चांद, ये सितारे, ये फूल, ये आसमान, सब कुछ मुझे सिर्फ तुम्हारी याद दिलाता है। प्लीज प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ राज, प्लीज। हो गया? दिल से आना चाहिए, एक्टिंग आंखों से होती है, पढ़ के तो कोई भी बोल लेगा। हेलो हेलो, मुझे ज्यादा एक्टिंग मत सिखाओ, जाओ ऑडिशन बनाने दो, चलो। और हाँ, भाषा सुधारो अपनी। सकड़ नहीं, सड़क होता है। आए बड़े एक्टर बनने। अरे जाओ यार, बड़े आए एक्टर। हो सकता है कि इसमें प्रमोद जी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए। अरे यार, ये तो बचपन से इतनी क्यूट है, पहले क्यों नहीं मिली? नील, फोकस। प्रमोद जी। अरे ये हो ना हो, प्रमोद श्रीवास्तव तो यही। हो सकता है कि सासू मॉम ने गुस्से में इनकी शक्ल बिगाड़ दी। हेलो शशांक, मैं तुझे एक फोटो भेज रहा हूं, वो रिद्धि की पापा की फोटो हो सकती है। तू एक काम कर, इस फोटो को स्कैन करवा, क्योंकि इस फोटो पे शक्ल ठीक से दिख नहीं रही। इस फोटो को क्लीन करवा और इस फोटो को अभी मुझे भेज, जल्दी।
अरे क्यों नहीं प्रथम, सीख लो एक्टिंग। अच्छी एक्टिंग कर लेती है। ऐसे एक्टिंग करके ही तो ये सब घुसे हमारे घर में। मम्मी, मम्मी, उसे मजबूरी कहते हैं। जिनका घर जल गया हो, जिनको उसके बाद किसी ने अपने घर से बाहर निकाल दिया हो, जिनके पास रहने के लिए कोई जगह ना बची हो, उनके पास और क्या चॉइस होगी बताइए। और वो लोग तो मना कर रहे थे यहाँ आने से। वो तो मैं थी जिनको फोर्स करके यहाँ लेकर आई हूँ। बेटा, तुम समझदार तो हो, लेकिन उतनी जिंदगी नहीं देखी है जितनी मैंने देखी है। हमेशा जो दिखाई देता है वो वैसा नहीं होता, या जो सही होता है वही दिखाई देता है। जैसे कि तुम्हें दिखाई दे रहा है उनका सीधापन, लेकिन वो लोग इतने सीधे नहीं हैं। खैर छोड़ो, सुबह सुबह मुझे बहस नहीं करनी है तुमसे। चलो, वी गेटिंग लेट फॉर वर्क। मिल गए ससुर जी। इंटरनेट पे इस फोटो के बारे में सर्च करता हूँ। आजकल तो इंटरनेट पे सब कुछ मिलता है, तो हो सकता है कि कुछ और भी मिल जाए। नो रिजल्ट। महादेव, कुछ तो रास्ता दिखाओ। हेलो बप्पा के पप्पा। अरे बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। मैं ना रिद्धि के पापा को ढूंढ रहा हूं, प्रमोद श्रीवास्तव को। पर उन तक पहुंच नहीं पा रहा। कितनी कोशिश करता हूं उन तक पहुंचने की, लेकिन वो कंचन चोटवानी बीच में आ जाती। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। कोई रास्ता दिखाइए। आप तो मेरी हमेशा मदद करते और आपके बेटे का लक तो हमेशा मेरे साथ होता है। पता नहीं इस बार अपना लक देने में इतनी कंजूसी क्यों कर रहे हैं। आपको पता है, रिद्धि ना अपनी माँ को भगवान का अवतार समझती है, लेकिन उसकी जो माँ है ना कंचन चोटवानी, वो भगवान का अवतार नहीं है। अरे वो तो राक्षसों की फोटोकॉपी है, फोटोकॉपी। अरे उसकी आंखों में ना एक झूठ की पट्टी बांध रखी है उसकी माँ ने। मैं उस पट्टी को निकालकर बाहर फेंकना चाहता हूं। कंचन चोटवानी का असली चेहरा रिद्धि के सामने लाना चाहता हूं। और भोलेनाथ, ऐसा तभी होगा जब मैं प्रमोद श्रीवास्तव तक पहुंच सकूं। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। प्लीज मेरी मदद कीजिए। कोई हिंट, कोई क्लू, कुछ तो दीजिए। प्लीज कुछ कीजिए। हर हर महादेव। हेलो भाई साहब, सुनिए। जी प्लीज शिव जी के मंदिर के लिए डोनेशन करवा दीजिए। जी बिल्कुल। कितना है? कितना है वो तो नहीं पता, लेकिन जितना भी है सब भोलेनाथ का ही है। जी जी, अपना नाम नंबर इस रजिस्टर में लिख दीजिए। यहाँ सभी डोनर्स के नाम लिखे हुए हैं। जी बिल्कुल।
जी आपका नाम? नीलकंठ गंगाधर परांजपे। जी सर, पावती। थैंक यू। भैया ये प्रमोद श्रीवास्तव कितनी देर पहले आए थे यहाँ पे? हाँ, अभी 1 मिनट पहले ही आए थे। 1 मिनट पहले? थैंक यू सो मच भोलेनाथ। अरे मुझे पता नहीं था कि आप मेरा काम इतना जल्दी कर देंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। भैया ये प्रमोद श्रीवास्तव ये किस तरफ गए? वो देखिए, वो रहे। वो जी प्रमोद श्रीवास्तव। थैंक यू थैंक यू भैया। अरे ये प्रमोद जी कहाँ चले गए? मेरी सोने की अरे चेन। रुक, ए रुक। बहुत हीरो बनता है ना, अभी बताता हूं मैं तुझे। सर आप रुकिए, मैं देखता हूँ। तुझे देख लूंगा, देख लूंगा। एक काम कर, सेल्फी ले ले, दिन भर बैठ के देखते रहियो। मैम ये आपकी चेन। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपने मेरे लिए इतना किया। इट्स ओके। थैंक यू। ये तुम्हारे फोन आ रहा है, इधर आओ। अरे सर मैं अरे इधर बैठो आराम से। सर कोई बात नहीं। अरे यार तुम भी ना बस। वैसे सर आज का दिन बहुत अच्छा है। क्यों, चोट लग गई इसीलिए? सर आपको तो सिर्फ ये चोट दिख रही, लेकिन इस चोट से कई पुराने जख्म भरने वाले। मतलब? मेरा मतलब ये है कि मेरा ऐसा मानना है कि अगर महादेव आपको एक जख्म देते हैं ना, तो 5 जख्मों का मरहम भी देते हैं। सही है, जो होना है सो होना है, फिर किस बात का रोना है? इनसे मैं सीधा सीधा इनके अतीत के बारे में नहीं पूछ सकता। कुछ ऐसा करना होगा कि ये खुद मुझे अपनी पिछली जिंदगी के बारे में बताएं। सर हमारे सपने, हमारी मेहनत, आपके ख्वाब, उनका क्या? ख्वाब सच झूठ से परे होते हैं। हम जिंदा हो ना हो, ख्वाब जिंदगी से बड़े होते हैं। क्या बात है सर, क्या लाइन बोली आपने, दिल जीत लिया। दिल जीत लिया मेरा। सर आप कहीं राइटर वगैरह तो नहीं? नहीं यार, बस थोड़ा बहुत शायरी का और कविताओं का शौक है। वैसे मैं एक राइटर हूँ। अरे वाह। जी, एक किताब लिख रहा हूँ। तो मैं सोच रहा था अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपके साथ थोड़ा सा वक्त गुजार सकता हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जरूर, जब कहो तब मिल लेंगे।
परफेक्ट। तो मैं आपका नंबर ले सकता हूँ? आपको फोन कर दूँ? आई एम प्रमोद श्रीवास्तव, इसी नाम से नंबर सेव किया हूँ। थैंक यू सर। किस्मत में होगा तो जरूर मिलेंगे। वो कहते हैं ना कि जो होना है सो होना है, फिर किस बात का रोना? थैंक यू सो मच। टेक केयर। I'll see you, sir. क्या बात है भोलेनाथ, मैं तो आपके पास आया था ताकि आप मुझे मंजिल का रास्ता दिखा सके, लेकिन आपने तो मुझे मंजिल से ही मिला दिया। हर हर महादेव। अशोक, अशोक, अशोक। सॉरी मैडम, सो गया था, देर हो गई थी इसलिए आंख लग गई। खाना लगा दूं मैडम? नहीं, इट्स ओके, आप सो जाओ, मैं खा लूंगी। ओके मैडम। खाने में क्या है? पुलाव, आलू। आंटी, मैं मुझे आपसे रुको। दो खाना दो, गरम करके देती हूँ। अरे नहीं नहीं आंटी, इट्स ओके, मैं ऐसे ही खा लूंगी, दे कोई दो। प्रॉब्लम नहीं है। जाओ बैठो, गरम करके लाती हूँ। जाओ। हाँ। थैंक यू। खाओ। आंटी, मैं खा लूंगी, बहुत लेट हो गया है, आप जाके सो जाइए। क्यों? मेरे चेहरे में कोई प्रॉब्लम है? मैं यहाँ सामने बैठूंगी तो खाना नहीं पचेगा तुम्हें? नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, मैं तो बस खाओ। ये क्या है? शेफ ने पहले कभी नहीं बनाया। ये फली और आलू की सब्जी मैंने बनाई है। आपने बनाई? फली और आलू की सब्जी बनती है क्या? मुझे पता ही नहीं था। मेरा मतलब मैंने पहले कभी खाया ही नहीं, पर बहुत टेस्टी है। खाना गरम करने के चक्कर में भूल गए। ये आंवले का अचार खा लो, शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, इससे खून साफ होता है। खाओ।
विसरलेच होते. पाणी द्यायचं विसरले होते. वेरी स्मार्ट. रिद्धि को पटाने की कोशिश कर रही है. इस घर में अपने पैर जमाने के लिए मेरी बेटी का सहारा ले रही है. मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी. अरे नहीं नहीं आंटी, मैं उठा लूंगी. आंटी, थैंक यू सो मच आंटी. मुझे ना बहुत खुशी हो रही है कि हमारे बीच की दूरियां कम हो रही हैं. देखो ऐसा है, तुम्हें खाना परोसा, यहाँ पर इंतजार किया, क्योंकि हमारे यहाँ रिवाज है, घर में जो भी सदस्य है वो अकेले बैठकर खाना नहीं खाता. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है. आज भी रिद्धि तुम वही लड़की हो जिसने मेरा परिवार तोड़ा है. मुझसे मेरा बेटा छीना है, और इस बात के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी.